Hello students, in this video I'm going to discuss about successive differentiation. Now what is successive differentiation? Differentiating a function with n times. मतलब कोई भी एक फंक्शन का अगर हम लोग n टाइम्स हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ये एक्चुअली इसका यूजेस मेनली इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में होता है, लेकिन जेईई मेंस एंड एडवांस से इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा जाता है. पहले भी पूछा गया है, बाद में भी पूछा जा सकता है. सो नाउ सपोज ए फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, y1 और वी कैन राइट इट डाउन एज dy by dx. सिमिलरली y2 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और d2y by dx2. ऐसे कि अगर हम लोग n टाइम करेंगे तो क्या होगा, yn वी कैन राइट इट डाउन एज yn और dny by dx. ठीक है बच्चों, दो फंक्शन, एक फंक्शन पकड़ते हैं, उसको अगर पहले डिफरेंशिएशन करके देखते हैं ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है. हम लोग y है हम लोग पास e टू द पावर ax. y1 क्या होगा, e टू द पावर ax. चेन रूल के वाइज ax के लिए हम लोग को एक f मिलेगा. y2 क्या होगा, e टू द पावर ax. यहाँ पे एक a था, इस ax के लिए और एक a मिलेगा. दैट मीन्स वी कैन राइट डाउन a स्क्वायर e टू द पावर ax. ऐसे ही चलते रहेगा. y3 भी क्या होगा, a क्यूब e टू द पावर ax. ये प्रोसेस में हम लोग yn को क्या लिख पाएंगे, a टू द पावर a e टू द पावर ax. e टू द पावर ax का हम लोग अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा. ठीक है, नाउ और एक फंक्शन लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी टू द पावर. इस कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m हैज टू बी ग्रेटर देन n. m must be a positive integer. Okay, and value of m has to be greater than n. ना बच्चों, y1 क्या आएगा, पावर सामने आएगा m, इसका पावर एक घटेगा x प्लस बी m माइनस 1. चेन रूल वाइज इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये फ्री मिलेगा. टू बी मल्टीप्लाइड विद दैट टर्म. नाउ y2 क्या आएगा, m इंटू m माइनस 1 x प्लस बी m माइनस 2. यहाँ पे एक a था, इसके लिए और एक a हम लोग को मिलेगा चेन रूल के हिसाब से. मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म a स्क्वायर बन गया. a3 को निकालते हैं, सॉरी y3 को निकालते हैं. m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, पावर एक घटेगा x प्लस बी m माइनस 3. यहाँ पे एक a स्क्वायर था, चेन रूल के लिए और एक a मिलेगा, a क्यूब बनेगा. देखो बच्चों, अगर ऐसे ही करने जाए तो yn क्या आएगा, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2. आपको कितना तक मल्टीप्लीकेशन होगा, देखो 3 में अप टू 2 तक हुआ है, 2 में 1 तक. मतलब 2 माइनस 1 में ये रिजल्ट आ रहा है, 3 माइनस 1 में ये वाला रिजल्ट आ रहा है. तो क्या होगा यहाँ पे m माइनस 1 x प्लस b टू द पावर m माइनस a. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, a टू द पावर a. y3 में आ रहा है a क्यूब, y2 में a स्क्वायर, y1 में a, yn में a टू द पावर n आएगा. इसको अगर थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो ये काम बनेगा. y1 yn m इंटू m माइनस 1
इंटू m माइनस 2 m माइनस n प्लस 1। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा m माइनस n, उसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा m माइनस n माइनस 1। ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन की, यहां तक हम लोग के पास था, इससे अप टू 1 तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए न्यूमरेटर में। सो डिनोमिनेटर में भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो m माइनस n प्लस माइनस 1 अप टू 1 तक। ये वाला टर्म लिख लो x प्लस b टू द पावर m माइनस n a टू द पावर n। ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये वाला रिजल्ट क्या देगा हम लोग का, फैक्टोरियल m देगा। डिनोमिनेटर का रिजल्ट क्या देगा, फैक्टोरियल m माइनस n। राइट डाउन दैट पार्ट x प्लस b टू द पावर m माइनस n इंटू a टू द पावर n। ये y n का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। देखो बच्चों, ये m जब ग्रेटर देन n तब ये वाला रिजल्ट आएगा। दूसरा वाला कंडीशन करते हैं, और भी तीनों कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ना ये वाला कंडीशन हुआ, अभी m ग्रेटर देन 0 पर m लेस देन n, मतलब n इस टाइम बड़ा है n से, n बड़ा है m से, तब yn क्या आएगा, 0 आएगा। m इक्वल्स टू n में क्या होगा, m इक्वल्स टू n एक कंडीशन है। दूसरा वाला रुको एक सेकंड, m इक्वल्स टू n कंडीशन में yn बनेगा फैक्टोरियल n a टू द पावर n। और एक कंडीशन है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, m इक्वल्स टू माइनस 1। इसी का ऊपर से सवाल पूछा जाता है। ये वाला कंडीशन ध्यान से लिख के रखो, ठीक है। तब क्या बनेगा, yn बनेगा माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n बाय ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। नेक्स्ट फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक का एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, y1 क्या आएगा, cos ax प्लस b, इसके लिए हम लोग को एक चेन रूल का वाइज a मिलेगा, ठीक है। y2 क्या होगा, देखो y1 को लिखने का एक तरीका है, इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। cos को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। y2 क्या होगा, a, इसका होगा फिर से cos x प्लस b प्लस पाई बाई 2, चेन रूल के वाइज यहाँ पे और एक a मिलेगा, होगा a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली cos को फिर से साइन से हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन में क्या होगा, a साइन ax प्लस b, और एक पाई बाई 2 हम लोग देंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई 2, ऐसे ही होता जाएगा। सो yn क्या आएगा, a टू द पावर n साइन ax प्लस b, 2 में हम लोग को 2, 1 में 1 मिल रहा था, n में क्या मिलेगा, n पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। नाउ y इक्वल्स टू a cos x प्लस b, इसका अगर हम लोग n थोड़ा डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। yn तक, yn a टू द पावर n cos x प्लस b n पाई बाई 2, सेम रिजल्ट आएगा। इसका भी रिजल्ट हम लोग का सेम ही आएगा। कॉपी करके रख लो, काम का चीज है ये वाला, ठीक है। And the most important function which is in the UV form
y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c। इसका हम लोग nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फॉर्म निकालेंगे। इसी से ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। मेनली दो टाइप से सवाल पूछा जाता है। पहले जो बोले थे where m इक्वल्स टू -1 एंड दिस वाला कॉन्सेप्ट से। सो y1 क्या होगा यहाँ से, e टू द पावर x को हम लोग फिक्स रखेंगे तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा cos bx प्लस c, एंड इसके लिए चेन रूट के वाइज में हम लोग एक b मिलेगा। सिमिलरली अगर sin bx प्लस c को फिक्स रखेंगे सो e टू द पावर x के लिए हम लोग एक e टू द पावर x मिलेगा और चेन रूल वाइज एक a मिलेगा। नाउ टेक e टू द पावर x कॉमन, सो क्या बचता है हम यहाँ पे b cos bx प्लस c प्लस a sin bx प्लस c। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाने से ये यहाँ पे सॉल्व होगा। b को क्या एज्यूम किया जाए और a को क्या एज्यूम किया जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मिलेगा बच्चों। यहाँ पे b को हम लोग b को हम लोग r sin अल्फा एंड a को r cos अल्फा करते हैं, ठीक है। सो y1 क्या बनेगा e टू द पावर ax r sin अल्फा sin bx प्लस c r cos अल्फा sin यहाँ पे sin bx प्लस c। r कॉमन ले लो, r कॉमन लेने से क्या दिखेगा बच्चों यहाँ पे sin a cos b cos a sin b, दैट मींस sin a प्लस b। ना बच्चों ये वाला को हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करके y2 निकालेंगे। y2 में क्या आएगा, r को फिक्स रहने दो, e टू द पावर x का ये वाला फॉर्म है e टू द पावर ax, साइन का निकालेंगे तो क्या आएगा cos bx प्लस c प्लस अल्फा, चेन रूल के वाइज b मिलेगा, प्लस साइन को अगर फिक्स रखेंगे साइन bx प्लस c प्लस अल्फा, e टू द पावर x के लिए e टू द पावर x मिल गया और एक चेन रूल के हिसाब से e टू द पावर x कॉमन ले लो। e टू द पावर x बाहर में हम लोग r फ्री में दिया हुआ है। चलो क्या देखते हैं b का वैल्यू क्या था, b था r sin अल्फा, बैठा r sin अल्फा cos bx प्लस c प्लस अल्फा, a के जगह पे बैठा r cos अल्फा प्लस r cos अल्फा sin bx प्लस c प्लस अल्फा। हाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, r को कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा e टू द पावर ax इंटू r स्क्वायर sin a cos b cos a sin b, सिमिलर फॉर्म है sin a प्लस b, तो क्या बनेगा sin bx प्लस c प्लस अल्फा देगा हम लोग को 2 अल्फा। ऐसे ही हम लोग अगर nth टर्म का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा e टू द पावर ax, y2 में 2 मिल रहा था, 1 में r का 1 मिल रहा था, n में क्या मिलेगा r टू द पावर n sin bx प्लस c, यहाँ पे क्या बचेगा n अल्फा। चलो हम लोग का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था b इक्वल्स टू दैट एंड a इक्वल्स टू दैट। यहां से r क्या आएगा, r आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर हाफ एंड tan अल्फा आएगा b बाई a, जहां से हम लोग कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे बैठा e टू द पावर ax, r का क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n बाई 2 साइन bx प्लस c n tan इनवर्स b बाई a। सो सिमिलरली हम लोग cos का भी निकाल पाएंगे, ठीक है। cos का अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो
कॉस का भी आ जाएगा, अगर y रहेगा e टू द पावर ax cos bx प्लस c, ये मेरा अगर कॉस का यूनिट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सो y n क्या आएगा e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n बाई 2 cos bx प्लस c प्लस n टाइम्स tan इनवर्स b बाई a। सो ये रिजल्ट है। ये दोनों फंक्शन के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा देख के रखो, नोट करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।